हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहनों को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि आपके सीटेट, एमपीटेट, केबीएस एवं अन्य टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। फ्रेंड्स, गणित पेडागोजी के अंतर्गत हम निम्न 8 टॉपिक को लिए हैं, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक और 6 नंबर टॉपिक शिक्षण की समस्याएं को हम करा चुके हैं, जिसका वीडियो लिंक या इस वीडियो के लास्ट में डाल देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट डाल देंगे, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गणित की भाषा। तो गणित की भाषा के अंतर्गत हम गणित कैसे पढ़ाया जाए, गणित भाषा के उद्देश्य क्या हैं, गणित में जोड़ तोड़ की भूमिका, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, दशमलव की त्रुटियाँ, शून्य का स्थानीय मान में त्रुटियाँ, भिन्नों में त्रुटियां और योग में त्रुटियां, इन टॉपिक को गणित की भाषा के अंतर्गत हम लिए हैं, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम गणित की भाषा, गणित कैसे पढ़ाया जाए, गणित भाषा के उद्देश्य और गणित में जोड़ तोड़ की भूमिका का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर दें। आपके लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गणित की भाषा। तो गणित की भाषा क्या है? तो गणित की भाषा संकल्पनाओं की जानकारी देने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए अध्यापक जिस माध्यम का प्रयोग करता है वही गणित की भाषा है। अर्थात किसी संकल्पनाओं को बताने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए टीचर जो माध्यम प्रयोग करता है, जिस माध्यम से अपनी बातों को रखता है, वही गणित की भाषा होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि मान लो कि पिता की उम्र x वर्ष है और बेटे की उम्र पिता की उम्र की आधे का 1/4 वर्ष है, और फिर बेटे का उम्र दे दिए तो पिता की उम्र पूछ लिए हैं। तो ऐसी संकल्पनाओं को जो भाषा के रूप में व्यक्त करते हैं, यही गणित की भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, गणित की संकल्पनाओं की जानकारी देने के प्रथम चरण में साकार वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप के लिए प्रेरित करें तथा उसमें निहित अनुभवों को वर्णन करने के लिए उत्सुक करें, ताकि बालक मौखिक रूप से संकल्पनाओं को अंतस्थ कर सकें। अर्थात बच्चों को जो संकल्पनाएं हो उसके लिए प्रेरित करना चाहिए, और उसके बाद में बच्चे उस अनुभव को, साकार वस्तुओं के साथ जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, उसको स्वयं से मौखिक रूप से व्यक्त कर सकें। ऐसी इस गणित की भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, गणित एक भाषा के रूप में। तो गणित एक भाषा के रूप में, गणित स्वतः एक भाषा होती है जो चिन्हों नियमों से होकर चलती है। क्वेश्चन आ जाता है कि गणित क्या है? गणित मतलब एक भाषा है, गणित स्वतः एक भाषा है जो चिन्हों नियमों से होकर चलती है। हम लोगों की सामान्य भाषा गणित की भाषा है, अर्थात गणित के ज्ञानार्जन के लिए किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। गणित के ज्ञानार्जन के लिए कोई जन्मजात या आनुवंशिक लक्षण नहीं होते हैं, अर्थात गणित हर कोई बालक सीख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड, गणित कैसे पढ़ाया जाए? तो प्राथमिक स्तर पर गणित की संकल्पनाओं की जानकारी देने के लिए मशहूर लेखिका पेमिला लीबैक ने अपनी पुस्तक हाउ टू टीच मैथमेटिक्स में एक सीक्वेंस दिया, जिसे ELPS सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। ELPS सीक्वेंस होता क्या है? तो ELPS सीक्वेंस में E फॉर एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, अर्थात साकार वस्तु के साथ अनुभव। अर्थात बच्चों को हम गणित की संकल्पनाओं की जानकारी देने के लिए पहले उस चीज़ को साकार वस्तुओं के साथ उनके अंदर अनुभव उत्पन्न करेंगे। उसके बाद यल से हो जाएगा लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, अर्थात उस संकल्पनाओं को हम भाषाई अनुभव के रूप में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में पी से पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, अर्थात उस संकल्पना को हम चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करेंगे, जिससे बच्चों के अंदर गणित की संकल्पना और अधिक विकसित होगी। एस से हो जाएगा सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस, अर्थात उस एक्सपीरियंस को और जनरलाइज करेंगे, जिसको प्रतीक के रूप में जनरलाइज करेंगे, अर्थात प्रतीकात्मक अनुभव उत्पन्न करेंगे, जिससे बच्चों के अंदर गणित की संकल्पनाओं का एक प्रतीकात्मक अनुभव उत्पन्न होगा। इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पेमिला लीबैक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसका प्रैक्टिस हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो और आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, गणित भाषा के उद्देश्य।
गणित सीखने में साधारण भाषा की भूमिका। गणित सीखने के लिए कोई अन्य भाषा या कोई बड़ी भाषा की आवश्यकता नहीं है, तो साधारण भाषा से ही गणित सीखा जा सकता है। शाब्दिक समस्याओं कठिनाइयों को दूर करना। गणित भाषा का उद्देश्य क्या होता है कि गणित की भाषाई ज्ञान है अगर आपको, तो शाब्दिक समस्याएं को आप आसानी से समझ सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। छात्रों को गणित की भाषा समझाने के तरीके निकालना, अर्थात जो शाब्दिक समस्याएं हैं उसको समझाने के लिए तरीके निकालना ही गणित भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, गणित में जोड़ तोड़ की भूमिका। कक्ष में गणित की भाषा को विकसित करने के लिए दिए गए अनुक्रम का सही क्रम है। फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस लगभग हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस तरह से आते ही हैं, जिसमें सीक्वेंस पूछता है तो इसका सीक्वेंस ये सही सीक्वेंस में लिखा हुआ है, अर्थात आपका सीक्वेंस 4 तरह के दे देंगे, उसमें से कोई एक सीक्वेंस सही लिखा रहेगा और 3 सीक्वेंस में आगे पीछे करके सीक्वेंस को गलत कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गणित की भाषा को विकसित करने के लिए बच्चों को प्रतिदिन की भाषा अर्थात उसके बोलचाल की भाषा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में फिर गणित की समस्या का भाषा को पढ़ाएंगे। गणित की समस्या की भाषा को समझ जाने के बाद में ही हम समस्या को हल करने अर्थात उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो विधि होगी उस भाषा का प्रयोग करेंगे और लास्ट में उस फार्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल कर देंगे। ये गणित भाषा को विकसित करने का अनुक्रम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, कक्ष में संख्याओं की भाषा को विकसित करने का सही अनुक्रम क्या होगा। तो संख्याओं, बच्चे के अंदर संख्या के गुण व्यक्त करने के लिए उनको पंक्तिबद्धता, सबसे पहले हम पंक्तिबद्ध करेंगे कि बच्चे किस तरह से पंक्तिबद्ध रूप से संख्या को समझ सकें। उसके बाद में उसको वर्गीकरण करेंगे कि कौन सी संख्या पहले होगा, कौन सी बड़ी संख्या, कौन सी छोटी संख्या, इस हिसाब से हम उसका वर्गीकरण कर लेंगे। उसके बाद में उसको प्रस्तुत कर देंगे प्रतिवर्तता, अर्थात हम फिर उसको प्रस्तुत करेंगे कि ये एक सीक्वेंस ये होगा तो दूसरा फिर इसी आधार पर तीसरा सीक्वेंस, चौथा सीक्वेंस चलता जाएगा, संख्या बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कक्ष में माप तौल की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए दिए गए अनुक्रम का सही क्रम क्या होगा। तो फ्रेंड्स, माप तौल की अवधारणा प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता ही आता है मैथ्स पेडागोजी का, जिसमें हम सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करना। पहला स्टेप होता है सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करना, जिसमें हमने अभी पिछले ही पॉइंट में पढ़ा है कि पेमला लेबेक जी ने क्या लिखा है, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, अर्थात साकार वस्तु के साथ अनुभव। अर्थात हम बच्चों को पहले साकार वस्तु के साथ अनुभव को प्रस्तुत करते हैं, जिसको वो अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। उसके बाद माप के लिए अप्रमाणिक इकाई, जैसे कि मान लीजिए हम बच्चे का विद्यालय घर से कुछ दूरी पर है, बच्चा बता रहा है कि मैं इस समय विद्यालय से आधी दूरी पर हूँ, तो ये अप्रमाणिक इकाई हुई, ना कि प्रमाणिक इकाई हुई। अगर वो विद्यालय 1 किलोमीटर दूरी पर है तो जब वो बताएगा कि मैं आधे किलोमीटर पर हूँ, ये 1 किलोमीटर स्कूल पहुँच गया हूँ, विद्यालय पहुँच गया हूँ, तो वो प्रमाणिक इकाई हो जाएगी। तो इस तरह से माप तौल की लीटर बता रहा है कि बोतल में पानी आधा भरा हुआ है, या फिर बोतल में पानी 1 लीटर, जब लीटर बताएगा तो वो प्रमाणिक इकाई पर पहुँच गया है। लेकिन बच्चे पहले अप्रमाणिक इकाई अर्थात बोतल में पानी आधा भरा हुआ है या पूरा पानी भरा हुआ है, उसके बाद में मीट्रिक इकाई से संबंध स्थापित करना। इस तरह से पूरा एक सीक्वेंस तैयार होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, गणित की भाषा सरल है या कठिन। तो सामान्य शब्द में कहें तो गणित की भाषा सरल होता है, अर्थात गणित की भाषा क्या होता है, सरल होता है। लेकिन चिन्हों के आधार पर गणित की भाषा कठिन व आसान दोनों होता है, अर्थात इसे हम लचीला कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एग्जाम में आ जाता है कि सामान्य शब्दों में गणित की भाषा क्या है। तो जब सामान्य शब्द में बात करेंगे तो आपकी गणित की भाषा सरल होती है, जबकि चिन्हों के आधार पर गणित की भाषा कठिन व आसान दोनों हो सकती है, या उसे हम लचीला भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक आइए, और वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी नए साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।